हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 4। लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जब राइट हैंड साइड में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। आज हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना जब राइट हैंड साइड में आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास साइन एक्स हो सकता है, वो आपके पास कोस वाला भी हो सकता है। तो इनको आप किस तरह से सॉल्व करते हो। अब देखो, मान लो आपको जो एक्स फंक्शन दिया था वो किस फॉर्म में था, साइन ऑफ ए एक्स की फॉर्म में था। तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन में देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो तो दोनों में सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। बस एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है जिसमें आपका चेंज आता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको कैसे लिखना है कि यहाँ पर देखो आपके पास फंक्शन होगा ये डी का, आपको इधर लिखना है डी स्क्वायर और साथ में आपको लिखना है साइन ए एक्स। अब ये डी स्क्वायर मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, देखो क्या करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम डी की जगह पर क्या पुट किया करते थे, ए पुट किया करते थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर भी आपके पास डी स्क्वायर प्रेजेंट है वहाँ पर आप नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर पुट करोगे। कि अगर आपके पास ए की वैल्यू 2 है तो आपको क्या करना है, पहले तो 2 का स्क्वायर करना है, वो आपके पास 4 आएगा। उस 4 को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, वो आपके पास -4 हो जाएगा। तो अपने इस इक्वेशन के अंदर आपको डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, -4 पुट करना है। ऐसे ही आपके पास कोस में भी होगा कि अगर आपको x दिया हुआ है कोस ऑफ ax के इक्वल, तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे निकालोगे कि f ऑफ डी स्क्वायर आपने लिखा, यहाँ पर लिखा कोस x, तो यहाँ पर भी आपके पास डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव का ए स्क्वायर आ जाएगा और साथ में क्या रहेगा, कोस ए एक्स रहेगा। अब इधर की अगर केस ऑफ फेलियर आ जाए कि इसके अंदर -a स्क्वायर पुट करने से आपके पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगेन आप वही करोगे जैसे पिछली एक्सरसाइज में डेरिवेटिव क्या करते थे, यहाँ पर भी आप क्या कर दोगे, इसका डेरिवेटिव कर दोगे। अगर हमारे पास जो है केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो हम इसका क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा कि f ऑफ डी स्क्वायर था पहले और साथ में कोस ए एक्स था, तो एक तो आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x, नीचे आप लिख दोगे कि डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी, किसका, f ऑफ डी स्क्वायर का, और साथ में कोस ए एक्स जो है ऐसे ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देन आगे इसे सिंप्लीफाई आपको कर देना है और वहाँ से आपको इसकी वैल्यूज़ निकाल देनी है। और एक यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि डी स्क्वायर की जगह आप -a स्क्वायर पुट करेंगे। अगर मान लो आपके पास कहीं डी क्यूब होगा तो डी क्यूब को आप कैसे लिखोगे, डी स्क्वायर इनटू में कैपिटल डी लिखोगे और इस डी स्क्वायर की जगह आपको पुट करना है -a का स्क्वायर और इससे साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे डी को। अब डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर पुट करने से क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास लीनियर टर्म्स का हो जाएगा, वो लीनियर हो जाएगा डी में। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है कि इस डी की जगह -a स्क्वायर पुट कर देना है। a स्क्वायर पुट करने के बाद आपके पास जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर लीनियर बन जाएगा। अब लीनियर बनने के बाद देखो, मान लो आपका वो डिनोमिनेटर है किस फॉर्म में आ जाता है, 1/d + बीटा, यहाँ पर कोई भी बीटा आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, साथ में आपके पास क्या है, साइन ए एक्स है। ये साइन ए एक्स है, कोस ए एक्स है, दोनों एक ही बात है। तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या d + बीटा है तो आपको d - बीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ऊपर तो होगा d - बीटा और नीचे कि d + बीटा d - बीटा होगा तो डी स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगेन आप डी स्क्वायर की जगह पर जो है ये -a स्क्वायर पुट कर देंगे। देखो इसमें क्या चीज़ है कि आपको जो है डी स्क्वायर को बिल्कुल एलिमिनेट करना है। पहले तो डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर पुट करोगे, अगर फिर भी d बच जाता है तो उस d को भी आपको डी स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करना है और उसकी जगह भी -a स्क्वायर पुट करके उसको एलिमिनेट कर देना है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ आपको क्या होगा कि डी स्क्वायर की जगह आपने जो है यहाँ पर माइनस का a स्क्वायर पुट कर दिया। तो किस तरह से बचेगी इक्वेशन, d - बीटा और यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस में आपके पास बीटा का स्क्वायर बचेगा और इधर क्या था, साइन ऑफ आपके पास ए एक्स था।
तो देखो क्या होगा कि 1/a² माइनस बीटा का स्क्वायर तो हो जाएगा बाहर, और ये d और माइनस बीटा इस साइन से जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये तो क्या होगा d इंटू में साइन ऑफ ax, और माइनस में आपके पास बीटा, और इधर क्या आ जाएगा साइन ax आ जाएगा। अब देखो ये d तो हमारे पास क्या था, डिफरेंशियल ऑपरेटर था d/dx, तो मतलब कि इस साइन ax का आगे जो है यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव होके आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस बन जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है। तो ये तो था इसका वर्किंग रूल। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से जो है हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको कहा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है d² dx² प्लस में dy/dx प्लस में y इज इक्वल टू साइन 2x। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, d² प्लस में d प्लस 1, और बाहर आपके पास क्या आएगा y, और ये किसके इक्वल होगा, साइन 2x के। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d² प्लस में d प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको d की वैल्यूज़ निकालनी है। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि d की वैल्यू हमारे पास आएगी -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4a, और c आपके पास, और नीचे क्या था 2a था। तो ये क्या होगा, -1 प्लस -1 -4 करोगे तो आपके पास क्या होगा, -3 होगा अंडर रूट के साथ, और यहाँ पर 2। तो इसे कैसे लिख सकते हो, -1 प्लस -√3 i/2। तो यहाँ से आपके पास देखो दो वैल्यूज़ आई, और दोनों वैल्यूज़ आपके पास क्या है, इमेजनरी है। या देखो कि हमारे पास क्या हुआ, -1/2 ये प्लस -√3/2 आयोटा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो है 2 को इन दोनों के नीचे डिवाइड में लिख दिया। तो यहाँ से आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, e की पावर आपके पास क्या होता था, अल्फ़ा x होता था। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/2, तो ये -1/2x, और ब्रैकेट में आपके पास क्या होता था, c1 कोस ऑफ बीटा x। तो कोस यहाँ पर बीटा की वैल्यू है आपके पास √3/2 यहाँ पर x, और प्लस में c2 साइन बीटा x, तो इधर √3/2 x हो जाएगा। तो ये तो था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। अब इसके बाद है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, जिसके लिए हमने जो है अभी पीछे वर्किंग रूल पढ़ा है। तो यहाँ पर 1/, आप अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, वो क्या है, d का स्क्वायर है प्लस में d है प्लस में 1, और इधर आपके पास क्या है, साइन ऑफ 2x है। अब आपको इधर क्या करना है, d² की जगह क्या पुट करना है, -2 का स्क्वायर पुट करना है। देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर स्क्वायर सिर्फ 2 का हो रहा है। ये मत करना कि -2 का स्क्वायर है उसे पॉजिटिव कर दिया, वो गलत हो जाएगा। तो ये आपके पास कि -4 पुट करना है। तो क्या वैल्यू आपके पास बचेगी, 1/-4 प्लस में d प्लस में 1, और साथ में इधर क्या था, साइन ऑफ 2x था। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/d-3, और साथ में यहाँ पर साइन ऑफ 2x। अब ये देखो हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास d प्लस बीटा की फॉर्म में इधर साइन में था कि इस फॉर्म में आ जाएगा, तो हमें जो है इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, d+3, और यहाँ पर d-3, इससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया d+3 को, और इधर आपके पास क्या था, साइन 2x था। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, d+3, और यहाँ पर d का स्क्वायर -9, और साथ में साइन 2x। अब d² की जगह फिर से क्या पुट करना है, आपको -4 पुट करना है। तो d+3 यहाँ पर -4 माइनस का 9, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। तो ये क्या बचा कि माइनस में आपके पास 13, और इधर है d प्लस में 3, और साथ में क्या है, साइन 2x है। अब ये साइन 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा कि माइनस का 1/13, d से आपने मल्टीप्लाई किया साइन 2x को, और प्लस में आपके पास 3 से मल्टीप्लाई हो गया साइन 2x। अब d तो हमारे पास क्या था, ऑपरेटर था, जो कि क्या करता है, डेरिवेट करता है। तो साइन 2x का डेरिवेशन आप करोगे तो वो 2 टाइम्स आपके पास कोस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 टाइम्स साइन 2x था। तो ये हमारी इधर किसकी वैल्यू हो जाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी।
तो आपको क्या लिखना था, इसका सोल्यूशन लिखना था। तो लिख दो कि देयरफॉर द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो हमारे पास क्या आया है, माइनस का 1/13 2 टाइम्स कोस 2x प्लस में 3 टाइम्स साइन 2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो है आपने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली थी कि e की पावर माइनस का 1/2x था, कोस साइन था, उसे आप यहाँ पर लिख दोगे। तो ये e की पावर माइनस का 1/2x और यहाँ पर कोस ऑफ √3/2x साथ में मल्टीप्लाई किया था c1 और प्लस में c2, यहाँ पर साइन √3/2 और ये x और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक और एग्जांपल यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं कि उससे आपको और क्लियर होगा इस क्वेश्चन को हम और कैसे करते हैं। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी थी, क्या है कि d का क्यूब y अपॉन dx का क्यूब प्लस में d² y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस में dy अपॉन dx प्लस y और ये इक्वल टू में आपके पास क्या है, यहाँ पर साइन 2x है। अब सबसे पहले तो इस इक्वेशन को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास क्या होगा, d का क्यूब प्लस में d², यहाँ पर ये d है प्लस में 1 है, बाहर आपने लिखा y, ये किसके इक्वल होगा, साइन 2x के। यहाँ से हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो क्या आएगी, d का क्यूब प्लस में d², यहाँ पर d है, यहाँ पर 1 है और ये इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इधर से d की वैल्यूज़ निकालनी है। देखो एक वैल्यू तो आप निकाल सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से कि d की जगह हम 1 पुट करके देख सकते हैं, -1 पुट करके देख सकते हैं, 2 पुट करके देख सकते हैं, -2 कि जो भी इसे सेटिस्फाई करेगा। अब वहाँ से तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करके। तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करके इसे फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, हमारे पास बचेगा d का स्क्वायर प्लस 1 और साथ में d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो d की आपकी क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, एक तो वैल्यू होगी -1 और एक वैल्यू होगी हमारे पास प्लस माइनस आयोटा, ये 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो इन 3 वैल्यू से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, पहला तो c1 e की पावर, जो यहाँ पर रियल नंबर है ये लिख दो, e की पावर -x लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इमेजनरी लिखना है। इमेजनरी में आपके पास क्या होता था, पहले तो e की पावर α x, अल्फ़ा यहाँ है नहीं, e की पावर 0 1 हो गया, तो ये आपके पास c2 कोस ऑफ बीटा x हम लिखा करते थे। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये c2 कोस x हो जाएगा और प्लस में आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, c3 साइन x। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। तो 1 अपॉन आप अपनी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट करेंगे, ये आपके पास क्या थी, d का क्यूब प्लस में d² प्लस d प्लस 1 और साथ में आपको अपने इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास क्या था, साइन 2x था। अब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को देखो यहाँ पर फैक्टर्स में ब्रेक किया था, तो ये यहाँ पर लिख दो। तो 1 अपॉन d² प्लस 1, दूसरा आपके पास क्या आएगा, d प्लस 1 आएगा और यहाँ पर साइन ऑफ 2x। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, d² की जगह -2² पुट करना है, यानी कि -4 पुट करना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -4 प्लस 1 और इधर क्या है, d प्लस 1 और यहाँ पर साथ में साइन ऑफ 2x। तो ये क्या हो जाएगा, -1/3। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा, d प्लस 1 बचा और इधर साथ में क्या है, साइन ऑफ 2x है कि मल्टीप्लाई में। अब क्या करना है, d प्लस 1 है तो d माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो ये क्या बनेगा, -1/3 d माइनस 1 और नीचे आपके पास हो जाएगा d का स्क्वायर -1 और इधर आपके पास क्या है, साइन 2x है। अगेन d² की जगह -4 पुट करोगे तो ये -1/3, यहाँ पर d माइनस 1 और ये -4 -1 और यहाँ पर साइन ऑफ 2x। तो ये -1 यहाँ पर 3, इन दोनों को आप ऐड करेंगे आपके पास -5 हो जाएगा, यहाँ पर बचा d माइनस 1 और इधर मल्टीप्लाई में साइन 2x। इसके बाद तो लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही कि आपका साइन 2x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे तो देखो आपके पास बचेगा 15, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। फर्स्ट की आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर लगेगा यहाँ पर साइन 2x पे,
देन नेगेटिव साइन, 1 से आपका मल्टीप्लाई होगा साइन 2x। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/15 और यहाँ पर 2 टाइम्स कोस 2x और माइनस में साइन 2x। तो ये आपकी वैल्यू हो गई पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा कि द सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाला था c1 e⁻⁻x प्लस में c2 था आपके पास cos x था प्लस में c3 था आपके पास sin x था, और पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आपने निकाला, लिख दो प्लस में 1/15 और यहाँ पर 2 टाइम्स cos 2x और माइनस में आपके पास sin 2x। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, d²y/dx² प्लस में y इज़ इक्वल टू साइन x और साइन 2x है कि यहाँ पर हमारे पास साइन के फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो आपके पास ना एक फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि cos a माइनस b और नेगेटिव साइन में आपके पास आता था cos ऑफ a प्लस b। अब इस फॉर्मूला को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर इस राइट हैंड साइड वाली टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। अब 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हमें इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा d²y/dx² प्लस में y इज़ इक्वल टू 1/2 और 2 से हमने क्या किया इसे मल्टीप्लाई। पहले मैंने लिख लिया sin 2x, उसके बाद मैंने लिख दिया sin x। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना है प्लस में y, ये स्क्वायर इधर 1/2। तो देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पहले क्या था cos ऑफ a माइनस b था, यानी कि 2x माइनस x आपको करना है। तो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास cos ऑफ x हो जाएगा। नेगेटिव में आपको दोनों को ऐड करना था तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 3x हो जाएगा। अब इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा d² प्लस में 1, बाहर आपने लिखा y, ये किसके इक्वल है 1/2 और साथ में cos x माइनस में cos 3x के। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी d² प्लस में 1 इज़ इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी प्लस माइनस आयोटा। तो इधर से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा c1 cos ऑफ x और प्लस में c2 sin ऑफ x, क्योंकि e की पावर अल्फ़ा x था, अल्फ़ा तो यहाँ पर 0 ही है, वो तो हमारे पास 1 ही हो जाएगा। अब ये तो निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए यहाँ पर तो लिख दो अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन को, और इधर आपको क्या लिखना है, जो आपका यहाँ पर फंक्शन गिवन था वो क्या था 1/2 और साथ में cos x माइनस में cos 3x। अब इस 1/2 को तो लिख दो बाहर, यहाँ पर लिख दिया, और ये d² प्लस 1 जो है इसे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आपके पास आएगा d² प्लस 1 इंटू में cos x नेगेटिव साइन के साथ 1/d² प्लस 1, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा cos 3x आ जाएगा। अब यहाँ पर तो देखो d² की जगह क्या पुट करोगे -1 पुट करोगे, यहाँ पर d² की जगह क्या पुट करोगे माइनस का 9 पुट करोगे। तो क्या क्या वैल्यूज़ आपके पास आई 1/2, यहाँ पर 1/-1 प्लस 1 लिखा आपने, cos x लिख दिया, -1/-9 प्लस 1 लिखा, और इधर क्या लिख दिया cos 3x। अब देखो इसे यहाँ से सिंप्लीफाई जब करोगे तो क्या आएगा 1/2, यहाँ पर तो है 1/0 cos x, और इधर आपके पास हो जाएगा प्लस में 1/8 cos 3x। लेकिन ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर तो आपके पास क्या है केस ऑफ फेलियर है। केस ऑफ फेलियर है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी वैल्यू को डेरिवेट करना पड़ेगा फिर से। तो डेरिवेट करोगे तो देखो आपके पास यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा 1/2 यहाँ पर ब्रैकेट में, क्योंकि आप यहाँ पर इसे डेरिवेट करेंगे तो आपको एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x लिखा, और यहाँ पर इसे डेरिवेट करोगे d² प्लस 1 को, तो आपके पास क्या बचेगा 2d बचेगा, साथ में क्या था cos x था, और इस टर्म को तो सॉल्व करके हमारे पास ही आ गया था, तो हम इसे ही लिख देंगे कि 1/8 cos 3x आपके पास। ओके, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है d है,
अब इसे हम कैसे सॉल्व करें कि डी स्क्वायर होता तो उसकी जगह तो -1 पुट कर देते। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी जब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, वहाँ पर क्या था कि 1/d है, साथ में हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो इधर जो है इस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। कोई भी फंक्शन आपके पास यहाँ प्रेजेंट हो तो यहाँ पर अगर आपके पास कोस x है तो ये x/4 क्या होगा, यहाँ पर इस कोस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कि ये d इसका इंटीग्रेशन कर देगा। और यहाँ पर आपके पास ये बचा हुआ है कि 2 × 8 ये 16 और यहाँ पर कोस 3x। अब कोस x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, साइन x, तो ये x/4 साथ में मल्टीप्लाई होगा साइन x और प्लस में 1/16 कोस 3x। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा, i is equal to कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने क्या निकाला था, c1 cos x प्लस में c2 sin x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आपने ये निकाली तो इधर प्लस में x/4 sin x और प्लस में 1/16 cos 3x। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये थे हमारे कुछ एक एग्जांपल्स जिनसे हमने सीखा कि अगर हमें फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है तो हम उस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये सभी एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। अगर इनमें आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।